Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the 16th match of World Cup 2023 that is going on in Chennai, जहाँ पे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और न्यूजीलैंड ने 254 रन्स बना लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पे। द 48 ओवर इज इन एक्शन राइट नाउ और अच्छे खासे रन्स अब न्यूजीलैंड के हो गए हैं, मगर इतनी स्लॉपी फील्डिंग अगर होगी, अगर फील्ड में इतनी दफ़ा जो है वो कैचेस ड्रॉप किए जाएंगे और अफगानिस्तान अगर इस तरह की फील्डिंग करेगी तो मुश्किल हो जाएगा एक फॉर्मिडेबल साइड को हराना या एक फॉर्मिडेबल साइड को चैलेंज देना। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और भी डिस्कशन होगी हमारे आज के इस शो में। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। आज के मैच के हवाले से हमने देखा कि न्यूजीलैंड की एक के बाद एक विकेट जो है वो ज़रा संभले, पहले एक विकेट गिरी, उसके बाद फिर एक अच्छा स्टार्ट मिला, फिर उसके बाद एक साथ हमने देखा कि 3 से 4 विकेट्स गिरी, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप लगी फिलिप्स और लैथम के दरमियान में। और क्या जो न्यूजीलैंड की जानिब से अब तक रन्स बनाए गए हैं ये काफ़ी होंगे और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है अफगानिस्तान की बैटिंग और न्यूजीलैंड की बॉलिंग, इस हवाले से भी बात करेंगे। कल के जो फुटबॉल का मैच था वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी बॉलर बल्लेबाज की भी हम बात कर रहे थे कि आज हमने बड़े स्टैट्स देखे कि बड़े ज़बरदस्त बैटिंग में भी रिकॉर्ड्स हैं उनके। हम सिर्फ बल्लेबाज ऐसे ही नहीं कहते, ज़बरदस्त कमाल पार्टनरशिप्स हैं। द लेजेंड मुश्ताक अहमद मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम। अगर मैं रिकॉर्ड कायम किया हूँ ना तो फिर मैं इसी तरह की बात करूँ। बिल्कुल सही। हाँ। एक रिकॉर्ड आपका इंजी भाई के साथ, एक रिकॉर्ड आपका अजहर महमूद के साथ, ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स आपकी और ज़बरदस्त अभी आप जिस तरीके से जो अगली इनिंग आप खेल रहे हैं इस वक्त, जो कोचिंग की है, क्रिकेट पे बात करने की, ये इनिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। तो मैं सही जा रहा हूँ? बहुत अच्छे जा रहे हो और शाम को आपको खाने पे लेके जाऊंगा, फिक्र नहीं। ओके जी, मोहम्मद यूसुफ लेजेंडरी बल्लेबाज, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हम सबके पसंदीदा। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, वंस अगेन वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, और जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप की तो बात हो रही है, किस तरह अफगानिस्तान खेल रहा है, किस तरह न्यूजीलैंड रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या टॉस का डिसीजन अफगानिस्तान ने सही लिया था, ड्यू के ऊपर आसरा किया था, ड्यू दिखेगी लेटर ऑफ द गेम में या नहीं, ये सारे सवाल और ये सारे जवाबात यहाँ मिलेंगे आपको इस प्लेटफॉर्म पे। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ स्मॉल चैट विद आवर फुटबॉलर, हमारी वो फुटबॉल की टीम जो कि 34 साल बाद एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत के उसके सेकेंड राउंड में पहुंच गई है। कंबोडिया को हमने हराया और हराकर जो है वो अब सेकेंड राउंड में पहुंच गए हैं। वलीद खान, द मेंबर ऑफ दैट टीम, हैज़ जॉइंड अस। सो सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। एंड वलीद, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वलीद एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। सारे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को वाकई मुबारक होनी चाहिए, मगर 34 इयर्स बाद वलीद, क्या आप लोग के जहन में कहीं ये था कि नहीं जी 34 इयर्स बाद हम ये एक इतना बड़ा मार्का अंजाम देने वाले? नहीं, इंशाल्लाह था तो सही। हमें पता था कि क्योंकि हम 2018 में पहले भी ना कैम्बोडिया से खेले थे और हमारा अपसेट हो गया था। उस टीम में स्क्वाड का हिस्सा मैं नहीं था, लेकिन हमें पता था क्योंकि हम पिछले काफ़ी जो हमारे रिजल्ट्स वगैरह वो नहीं रहे, कुछ ठीक नहीं रहे, तो क्योंकि पाकिस्तान को एंटरटेन देना भी था, इसके बावजूद भी फैंस लोग जितना लोग थे सपोर्ट कर रहे थे, सारा कुछ था, तो हमें देना था और हमें पता था कि मतलब होगा। और यही मैच था जिसके लिए हम काम कर रहे थे साल 1.5-2 साल से, तो हमें पता था होगा, क्योंकि जब हमने वहाँ पे ड्रॉ किया ना तो हमें पता था कि हम इनको वापस लेके आएंगे इधर इस्लामाबाद और इंशाल्लाह फिर हम। आपने कहा कि हम साल दो से इसके ऊपर काम कर रहे थे, अगला जो मरहला है वो अब इससे भी ज़्यादा वलीद मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि अब हम जिस ग्रुप में पहुँचे हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया 57th रैंक पर वो टीम मौजूद है, हम 197 पर हैं, 177 रैंक की टीम को हराया और बाकी टीम जो है वो भी तगड़ी, तो उसके लिए अब क्या तैयारी? बिल्कुल ऐसा ही है, तैयारी हमारी इंशाल्लाह कुछ ऐसी है कि जो प्लान स्टेफन की तरफ से दिया गया, जो हमारा कोच है, इंग्लिश कोच है, जो प्लान वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल इतना बेहतर नहीं हो सका, हमें उसको और ज़्यादा बेहतर करना है और जब और बेहतर करेंगे तो मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि हम ना काफ़ी इजीली बीट करेंगे, लेकिन इतना है कि हम टफ टाइम बहुत ज़्यादा देंगे सबको और इंशाल्लाह बहुत बड़े अपसेट्स भी होने वाले हैं इसमें। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, उज़्बेकिस्तान, ये वो ममालिक हैं जिनमें एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली हम उस स्ट्रक्चर से स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी फीफा बैन से हटे हैं, अभी भी इन प्रोसेस हैं चीज़ें, मगर आई होप वलीद के आप लोगों के ऊपर एज अ टीम इस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बट कंबोडिया के मैच से पहले वलीद, व्हाट वाज
द डिफरेंस, क्योंकि टीम पाकिस्तान जो फुटबॉल की टीम है वो काफ़ी अरसे से कोशिशों में है, कोच आए, कोच बदले, कोच चेंज हुए, फिर एक और कोच आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट डिफरेंट क्या किया आप लोगों ने जो कंबोडिया से जीत हासिल कर सके? देखें, डिफरेंस मैं ना काफ़ी शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। डिफरेंस कुछ ऐसा था कि हम जिस स्टाइल से पहले खेल रहे थे उसको कहते हैं बिल्डअप स्टाइल। तो स्टेफन के आने से स्टेफन ने हमें आके पहली बात ये की कि देखें, आप काइंडली इस स्टाइल को छोड़ें बिल्डअप को, क्योंकि इंग्लैंड की जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसके ना टॉप क्लब्स ना उस स्ट्रेटजी पे नहीं खेल सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े कहते हैं, वो नहीं खेल सकते। तो आपको कैसे लगता है इतने अंडर डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है, हम कैसे उस स्टाइल के साथ खेलेंगे? हमने स्टाइल चेंज किया, जो हमारा स्टाइल है, जो मतलब फुटबॉलिंग हमारा जो मतलब स्टाइल है पूरे मुल्क का, ठीक है, हम उस पे आए और हमने मतलब फिर उसको ना और मज़ीद बेहतर करके उसमें थोड़े कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए। तो उसके बेस पे, ठीक है, उसकी बेस पे हमने बहुत ज़्यादा आसानी से खेला और कंबोडिया को हमने शिकस्त दिया, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया। वली, अस्सलाम वालेकुम, मिस मुश्ताक अहमद हियर, आई एम अ क्रिकेटर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत मैं यूसुफ शाहिद अफरीदी की तरफ से भी, पूरे पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। वी प्राउड ऑफ यू एंड वी लाइक फुटबॉल वेरी मच। और मैं सिर्फ जाते हुए आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या बाहर के जो कोचेज़ आते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ को और हमारी वीकनेस को जानते हैं इक्वली और हमारी स्ट्रेंथ को एग्जीक्यूट करने में मौका देते हैं? बिल्कुल करते हैं। अभी जो स्टेफन आया वो आपको पता होगा फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम कोच था, तो उसने आते साथ ही पहली बात की थी कि जो आप लोग खेल रहे हैं ये हमारा स्टाइल नहीं है, जो हमारा पूरे साउथ एशिया का स्टाइल है ना, इंडिया ले लें, भूटान ले लें, नेपाल ले लें, मालदीव्स ले लें, ये सब कहते हैं हम एक ही, मतलब हमारा स्टाइल एक है, हम दूसरा फुटबॉल खेल ही नहीं सकते। जो हम कोशिश कर रहे थे इससे पहले, तो उन्होंने ये आके चेंज करवाया और उसके बिनिस्बत हमें रिजल्ट्स मिले। सही। और वलीद ये भी ऐड कीजिएगा, अभी जो एक तो क्राउड कल आपने कैसा देखा, कितना चार्ज था वो क्राउड, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिली, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास इतने ग्राउंड्स नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, बट कल जिस तरीके से जो आपने मनाजिर विटनेस किए वो शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। मैं कहता हूँ कि 8 साल बाद पाकिस्तान में फ़ुटबॉल वापस आया, हमने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना क्राउड, इतना सारा कुछ, लेकिन जो सपोर्ट मिली, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया पाकिस्तान का। और हमारी जीत में आधा जो हिस्सा था ना वो सपोर्ट की वजह से था। नो डाउट अबाउट इट। हमेशा कहा जाता है ना कि क्राउड जो है वो भी एक खिलाड़ी का काम करता है। यूसुफ, आप वलीद को क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वलीद, बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त आपने गेम खेला और पूरी कौम को खुशियाँ दी हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही कामयाब करे आगे भी, और हम सब भी आपके साथ हैं और पूरी कौम आपके साथ है। पूरी कौम वलीद आपके साथ है और बेस्ट विशेस, आगे बढ़ें और छा दें। जिस तरीके से आपने कंबोडिया के खिलाफ जो है वो फतह समेटी है, अब जब आप अगले राउंड में वहाँ पर भी बहुत सारी कामयाबियाँ समेटें। और मुशी भाई यहीं से आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने जो वर्ल्ड कप जा रहे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। हमारे जब कोई ऐसा इवेंट आता है, जिस तरह ओलंपिक्स आ गई, एशियन गेम्स आ गई, ऐसी कोई भी गेम आती है तो हमें एकदम याद आ जाता है कि जी अरशद नदीम है हमारे पास, जेवलिन थ्रो है और स्पोर्ट्स हैं, और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं बहैसियत को। फुटबॉल अब हमने कल जीता, आज हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं। हम तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुसलसल हमें इन एथलीट्स के लिए भी करने की कुछ ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं एक तो पूरे मीडिया को बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ। पाकिस्तान का मीडिया इस मामले में बहुत शेर है, क्योंकि वो अपने जो भी कोई चीज़ एकदम पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और दूसरा ये जो आपने कहा है कि जब तक इंसेंटिव नहीं ना आएंगे तब तक हम ज़्यादा देर तक उस चीज़ को मेंटेन नहीं रख सकते। इंसान को इंसेंटिव बेस इंसान की नेचर है, तो हम जो भी स्पोर्ट्स खेलें, जिस स्पोर्ट्स में भी हों, जिस तरह मैंने कल कहा ना, कल के प्रोग्राम में कि अलीम भाई से काफ़ी डिस्कशन हुई, काफ़ी लोग अब हॉकी के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। और पता है कि हॉकी हमारा एक बहुत आला ब्रांड है, इतने टैलेंटेड हॉकी प्लेयर है ना कि हम ग्रास के, क्योंकि जब उन्होंने देखा है ना पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, उन्होंने ऑस्ट्रोटर्फ लिया, क्योंकि उनको पता था ग्रास के ऊपर इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी ड्रिबलिंग और इनकी स्किल है। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रोटर्फ को लेके आया, ऑस्ट्रोटर्फ क्या थी, वो सारी फिजिकल गेम थी, स्किल लेवल इतने कम होते गए वहाँ पे। तो हमें पाकिस्तान प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए किसी भी इदारे में। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट ये है
कि जब तक पाकिस्तान की स्पोर्ट तब तक तरक्की करती रहेगी जब तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, अपने टैलेंटेड को ख्याल रखते रहेंगे। क्योंकि जब इकॉनमी तगड़ी नहीं ना होती तो फिर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते कि हॉकी लेके दे सकें, बल्ला लेके दे सकें। पहले के दौर में पता अच्छे लोग होते थे, वो हमें 500-500 रुपया वजीफा भी देते थे, बैट भी लेके देते थे, और वो लोग जो होते थे ना अब वो कम हो गए हैं। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको अपना एक थोड़ा सा पैसा निकाल के ना स्कूलों पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे लगाना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास चैंपियंस थे, हमारे पास स्क्वॉश के चैंपियंस थे, हमारे पास टेबल टेनिस के चैंपियंस थे, हमारे पास हॉकी चैंपियंस थे। वो सारे इसलिए फिजल आउट हो गए कि शायद ग्रास रूट लेवल पे हमने काम बंद कर दिया। उसके हवाले से डिटेल बात करेंगे, मगर जे डॉट क्या है आज लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और आज के सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अच्छा, आज की बोतल भी बड़ी खूबसूरत है और इसकी फ्रेगनेंस भी बड़ी प्यारी आई है। अच्छा, ये बड़ी खूबी है ये वैसे आपको बता दूं, मैंने और यूसुफ ने डिसाइड कर लिया है कि आज हम आपको पहले से बता रहे हैं ये वाली बोतल मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत प्यारी खुशबू है और यूसुफ ने कहा ये मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये अभी से बता रहे हैं कि जितना भी आपका स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, ये बोतल की तरफ नजर भी ना रखना वरना हम पकड़ लेंगे। अच्छा, तो हमारे लकी विनर को मिलनी है ये बोतल, तो ये हमारे लकी विनर के पास है। और ले देंगे, बहुत आउट स्टोर्स हैं। अच्छा, जे डॉट के बहुत नजर फिर मेरी आ गई है इस पे। अच्छा जी, कल का सवाल था वर्ल्ड कप की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे छोटी फतह कितने रन से है? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ 1 रन से। और ये सवाल का इनाम जो जवाब दिया है, इनाम जीता है अली रज़ा है, कसूर से इनका ताल्लुक है। तो अली रज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक। अली रज़ा के लिए तालियां जी। बिल्कुल जी। और आज का सवाल आपके सामने रखते हैं, बिला किसी ताखीर के वर्ल्ड कप में छोटे मार्जिन का दिफा करने का एजाज किस टीम को हासिल है? छोटे मार्जिन का दिफा यानी कि लो स्कोरिंग मैच की बात हो रही है, एजाज किस टीम को हासिल है? जवाब देने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0317770774। इस नंबर पर कॉल करें और आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं। जल्दी से मैसेज करें, कॉल करें, कमेंट करें और लकी विनर बने और जीतें जे डॉट का ये जबरदस्त परफ्यूम। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। चेन्नई के मकाम पे हो रहा है ये मैच। 289 रन्स का टारगेट सेट किया है न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के लिए। एंड क्या अफगानिस्तान लॉस्ट द प्लॉट in the last 10 overs because New Zealand has played remarkably well in the last 10 overs. आई थिंक एक तो न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए, उनकी जो लैथम की और फिलिप्स की पार्टनरशिप लगी है, बहुत आला पार्टनरशिप लगी है। उससे पहले थोड़ा सा जो अफगानिस्तान की तरफ से है, उनकी फील्डरों ने बिल्कुल उनका सपोर्ट नहीं किया। अगर वो कैचेस कर लेते तो शायद सिनारियो टोटली डिफरेंट होता। सो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, सो उन्होंने कैचेस नहीं किया राइट टाइम पे। दूसरी बात जो फिलिप्स की और लैथम की है, उन्होंने पुरानी ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेली आज। उन्होंने पूरे, अभी यूसुफ बता रहा था कि 21 लेके 30 ओवर तक उसने पता नहीं बहुत लिमिटेड से रन किए और फिर एंड में जाके उन्होंने जाके चार्ज किया। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को कि उन्होंने असेस किया, अडेप्ट किया कंडीशन को और उसके मुताबिक फिर एंड में जाके उन्होंने एंड में जाके पावर हिटिंग इसलिए की कि दे न्यू वो फिटनेस में तगड़े हैं। वो रनिंग बिटवीन द विकेट करते रहे, सिंगल डबल लेते रहे। फिर एंड में 40 ओवरों के बाद जिस तरह फिलिप्स और लैथम ने अपना छिक्के चौके मारे हैं, तो वो इससे लगता है कि आपकी फिटनेस कितनी मैटर करती है आज की मॉडर्न क्रिकेट में। मुझे लगता है कि मॉडर्न क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्किल के साथ साथ जो अब चीज़ जो डेवलपमेंट हुई है, जो हमारे दौर में नहीं थी, वो फिटनेस थी। 144 रन्स 153 बॉल्स की। अब क्या समझते हैं, जोर का जोड़ पड़ेगा अगर तो ड्यू आ जाती, जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले ये फैसला किया, तो अफगानिस्तान टफ टाइम दे सकता है इस टारगेट पे भी या मुश्किल है? देखिए, अगर ड्यू पड़ जाती ना तो फिर बॉलर्स के पास इतनी वो बात नहीं होती कि वो कुछ कर सके, क्योंकि उसके बस से बात बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो बॉल थोड़ा गीला होना शुरू हो जाता है। जो वो करना चाहता है वो हो नहीं रहा होता। फिर रिवर्स स्विंग जैसे इनको मिला है, एक ही ओवर में 2 आउट किए थे अमजद ने, अजमत ने, तो वो जो 2 आउट किए हैं ये रिवर्स स्विंग की वजह से हुए थे। वो हल्का हल्का रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो ये अगर थोड़ा सा बॉल गीला होता तो इनको वो मौका नहीं मिलना। और अगर बॉल गीला नहीं होता, बाकी गेम में हार जीत होती है। मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा 289 चेस करना। अगर ये सेम बिहेवियर भी हुआ ना विकेट का जो पहली इनिंग में हुआ था, तो मेरे ख्याल है टफ हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए, कि क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो थी ना वो बॉलिंग है जी। तो टॉस जीत के जब उन्होंने उनको बारी दे दी है तो अपनी स्ट्रेंथ से वो हट गए हैं।
और सिर्फ एक वजह से कि उन्होंने कहा कि माइट बी ड्यू फैक्टर आफ्टर सेकंड फर्स्ट इनिंग। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर ड्यू नहीं पड़ी तो इनके अगेंस्ट बात चली जाएगी, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, 3 स्पिनर थे, इसी तरह विकेट बिहेव करती जैसे पहली इनिंग में। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने किया होता 270 या 280 तो ये उनको ना करने देते, जैसे इंग्लैंड को नहीं करने दिया था इन्होंने। तो थोड़ा सा इन्होंने हो सकता है मिस जज हो सकता है कि सही जज किया हो। ये तो जब पूरी गेम ख़त्म होगी, ड्यू फैक्टर नज़र आता है नहीं आता फिर पता चलेगा। लेकिन इनके लिए थिंग्स थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये चेस करना, जो मुझे लगता है। ये तो बाद में पता चलेगा, यूसुफ कह रहे ना कि ये मैच के बाद पता चलेगा। ये मेरा और आपकी बात ट्विटर के ऊपर बाद में पता चलेगी, जो गेम आपने मुझसे चला दी हुई है। हमारी जंग शुरू होगी मेरी और यूसुफ। हम देख रहे हैं। नहीं, वो तो देखे ना, अपना अपना एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है मुझसे, कोचिंग का भी, क्रिकेट खेली भी लंबी हमसे ज़्यादा और बड़े प्लेयर्स के साथ खेली हुई है। आप पहले बैकफुट पे हो रहे हैं? नहीं, बैकफुट भी खेलना चाहिए ना। मुझसे ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है, मिडिल में रहे, मुझसे ज्यादा वनडे क्रिकेट खेला हुआ है और मुझसे ज्यादा इसके स्टैट्स हैं, मुझसे बड़ा प्लेयर है, बट ही इज ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट। जिस तरह अभी मुझे अभी बल्कि कोचिंग में शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा, मेरा तो वो एज की वजह से मौका इसलिए नहीं मिल रहा कि आप हेड कोच हैं तो फिर टेक्निकल कोचेस कोई चांस नहीं है। और ये अगर यूसुफ एक बड़ी अच्छी बात कर रहा था अभी ब्रेक में, मैं अभी यूसुफ से पूछता हूँ, यूसुफ बताएगा अपने फैंस को भी, पूरे व्यूअर्स को भी, कि न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ क्या है, कि केन विलियम्स जैसा बड़ा प्लेयर। यूसुफ क्या हुआ, आप वो किस्सा सुनाए ना जो आपको लेने आया था न्यूजीलैंड। अच्छा हाँ, वैसे मैं इनसे यही बात कर रहा था, ये मुझे भी कह रहे थे यार ये बड़े अच्छे लड़के। मैंने कहा वो तो हम पहले भी इनको मिलते थे, बहुत ज़बरदस्त लड़के हैं। अभी हम जब मैं कोचिंग स्टाफ में था, बैटिंग कोच था, तो हम ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने गए न्यूजीलैंड में। तो मेरी इससे मुलाकात, पहली मुलाकात, इससे पहले मैं कभी नहीं मिला हुआ था। तो ये एक तो पहले ही आ गई, ये मुझे गले लगा मेरे, और इसने कहा अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई जी, इसने कहा। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये तो मैं मिले ही नहीं हुआ कभी इसको। फिर इसने मुझे एक चीज़ कही कि मैं तुम्हारी बैटिंग देखता होता था, क्योंकि लास्ट सीरीज़ जो मैं खेला था 2009-10 में, उस टाइम ये फर्स्ट क्लास खेल रहा था। उसमें न्यूजीलैंड की टीम में ये मेरा 11 या 12 में इसका डेब्यू हुआ। तो इसने कहा मुझे अच्छा लगता था, ये नहीं कहा कि मैं फेवरेट प्लेयर है, ये नहीं कहा, कह रहे मुझे अच्छा लगता था तुम्हारा खेलना। एक आधी चीज होगा ना, कहोगा आई लाइक द वे यू बैट। हाँ, वो देखे ना, मुश्किल भी हो सकते हैं उसका वे और है, लेकिन मैं समझ रहा था वो जो बात कह रहा है। फिर वो उसने मुझे 1-2 चीज़ें और कही, वो मेरा ख्याल है यहाँ कहना ज़रा ठीक नहीं होगा। तो मैं उसने कहा कि आप लोगों की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई, हमारी शुरू होने लगी। तो अभी तो टाइम नहीं है, तो कल मैं आऊँगा होटल में और तुम्हें लेके जाऊँगा, कॉफ़ी शॉप पे चलेंगे। तो मुझे कॉफ़ी के लिए ले गया, वहाँ 1-2 घंटा हम बैठे, वहाँ क्रिकेट की बात भी हुई, कुछ दूसरी बातें भी हुई हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो वो वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इनके जितने भी आप प्लेयर्स से मिलेंगे, वो जो मुशी भाई बात कर रहे थे कि ये लोग बहुत पोलाइट हैं और बड़े हम्बल हैं, जो भी कर लें ये। आप वैसे आम लोगों से भी मिलेंगे वहाँ, बहुत ज़बरदस्त है। तो इन लोगों में जो है क्वालिटी ये है कि ये जो काम कर रहे होते हैं उस पर बहुत फोकस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, बड़े सिंसियर होते हैं। जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं, आप देखें जिस तरह उन्होंने खेली है क्रिकेट, जिस तरह वो लेके गए हैं, मज़ा आया उनकी क्रिकेट को देख के। और एंड पे जो उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 103 रन बनाए, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते और हैं। यूसुफ, ये सॉरी टू कट यू, मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में ना जब हम कोचिंग स्टाफ से बात की ना, तो सारी दुनिया के लोगों ने, सारे कोचेज़ ने, जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड से एक चीज़ चोरी की है। वो चोरी पता क्या की है? उनके कोचिंग, जितने भी कोचिंग स्टाफ हैं, क्रिकेट से लेके रग्बी से लेके हर स्पोर्ट्स में, उनके अंदर शुरू से, बचपन से ही, छोटे लेवल से लेके हाईएस्ट रग्बी के जो चैम्पियन हैं उन तक, उन्होंने पता क्या करते हैं, जैसे वो ड्रेसिंग रूम में मैच ख़त्म होता है, एक एक ड्रेसिंग रूम की चीज़ को साफ़ करके बिन में फेंक के फिर जाते हैं। तो हमने पूछा, ऐसे इंग्लैंड के जो एंडी फ्लावर वगैरह, हम सब ने पूछा, व्हाई यू गाइज डू दैट? वहाँ से चोरी हुई हैं ये चीज़ें, व्हाई डू यू गाइज डू दैट? उन्होंने कहा कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द ड्रेसिंग रूम एंड द पीपल हु वर्क्स बिहाइंड द सीन and you make them comfortable, the game will make you comfortable. Very true. कितनी बड़ी बात है ये कि आप अपने ethics को prompt कर लें, आप respect दें. If you will give respect to this game will give respect back to you. मगर एक, हम जब जोर का जोड़ हमने शुरू किया था, तो शुरू में भी आपने एक और बात कही थी, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करती है, that there's a small bunch of players जो कि एक पूरा एक सर्कल है, वही प्लेयर्स हैं, उन्हीं पे फोकस है,
बहुत ज़्यादा स्वीट पेन्स नहीं है कि इसको खिला लो, उसको खिला लो, इसको खिला लो. दे आर क्लियर विद द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव एंड देन दे पुट देयर कंप्लीट एनर्जी इनटू दोज प्लेयर्स. 100%. उनके पास एक तो कहते हैं ना, when you have a plenty of option on the dinner table, yes, you don't know what to eat. You get confused. You get confused, yeah. And sometimes sometimes you don't enjoy your dinner. I don't enjoy buffets. Yeah, because you know sometimes आप कहते हैं ये थोड़ा ये खा लूँ वो खा लूँ, so you're not enjoying it. Yes. इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ये इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं. एक्चुअली उनके ऊपर फोकस करते हैं और फिर उनको बैक करते हैं. चॉइस ही नहीं है ना उनके पास. और इनके पास सबसे खूबसूरत चीज़ जो हम्बलनेस है, जो बार बार बात करते हैं. इनके जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, जब वो ड्रेस रूम में बैठे होते हैं, जब नहीं खेल रहे होते, जब खेल रहे होते हैं, वो अपने यंगस्टर से ऐसे बात कर रहे हैं ना जैसे हमारा दीन सिखाता है कि वो हम में से नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों से मोहब्बत नहीं करता. ये इनके कल्चर में मैंने देखा है कि हम एक डॉक्टर साहब के पाकिस्तानी डॉक्टर है, उसके घर न्यूजीलैंड ऑकलैंड में खाना खाने गए तो वो कहता है जी रात को मैं अपनी फैमिली के साथ जब बाहर भी चले जाता हूँ ना तो हमारे घर के दरवाजे खुले होते हैं. कोई हमें नहीं पता कि किसी चोर ने भी आना, कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बल्कि फिक्र करते हैं कि इनका दरवाज़ा खुला है तो वो मेक श्योर करते हैं कि इधर कोई चीज़ अंदर ना चली जाए. तो ये ऐसी नेशन को कैसे आप हरा सकते हैं? बिल्कुल. अच्छा मुश्ताक भाई, एक थोड़ा सा मैं इस पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे, बल्कि अगेन अगर ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. बट इंडिया की एग्जांपल ली जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट उन्हें ये तरीक़ेकार पता है कि आपने पहले कौन सी डिश उठानी है, यानी कि कौन सा प्लेयर आपने पहले चूज़ करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है. अगेन न्यूजीलैंड के ऊपर आते हैं. अगर अभी इनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो बाहर है, अभी विलियमसन बाहर है, सऊदी बाहर है, सूदी बाहर है, नीशम बाहर बैठा हुआ है, तो स्टिल ऑप्शन इनके पास भी हैं. बट एक इन्होंने सिस्टम जो बना लिया है, आई गेस वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो इनको पे बैक कर रहा है. जैसे आपने इंडिया की बात की, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं, मगर उनको पता है कि शाम सुबह ही बता देते हैं, 2 दिन पहले बता देते हैं कि कल हमने क्या खाना है. बिल्कुल. आलू का भरता खाना है कि बैंगन का भरता खाना है. डिसिप्लिन तो ये स्ट्रक्चर बना लिया हुआ है. जब आप स्ट्रक्चर जिस फैमिली में होता है ना, तो वो सुबह ही अपने बता देते हैं, शेफ़ को बता देते हैं. शेफ़ इज़ लाइक अ कोच कि ये आज की टीम ये होनी चाहिए, आज के खाना ये होना चाहिए. तो वो कहते हैं ना कि यू अडैप्ट विद द कंडीशन एंड सिचुएशन. सो आई थिंक ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं. सब कुछ होना बुरी चीज़ नहीं है, पता होना चाहिए. फिर इंग्रेडिएंट तैयार रखता है पहले से. बिल्कुल सही बात. तो इंग्रेडिएंट्स तैयार रहनी चाहिए. मगर खाने का वक्त गुजर चुका है, फिर भी हम खाने की बात कर रहे हैं. बट ये वक्त नहीं गुजरा जहाँ पे प्रेडिक्शंस हमने अब लेनी है, बिकॉज प्रेडिक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है. और क्या इस वक्त हमारे एनालिस्ट के बीच में चल रहा है मुकाबला, क्या है पॉइंट्स टेबल का हाल. बट उससे पहले जो कल प्रेडिक्शंस की गई थी वो आपको दिखाते और सुनाते हैं. कल जो मुकाबला होने वाला है धर्मशाला में, साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स. यूसुफ योर हिंट. अच्छा, दोनों टीमें साउथ अफ्रीका की, क्या कहें हम. हाँ. वैसे ओरिजिनल साउथ अफ्रीका. ओरिजिनल साउथ अफ्रीका. हाँ. मुश्ताक भाई, बारिश एक पॉइंट. यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ ने जो टीम चूज की है दैट इज साउथ अफ्रीका. एंड मुश्ताक अहमद हैज नॉट चोजन एनी टीम. ही हैज सेड द रेन वुड रून द मैच और वॉश आउट हो जाएगा ये मुकाबला. एंड अगर वॉश आउट हो गया ही विल गेट 4 पॉइंट्स, बट अगर वॉश आउट नहीं हुआ तो ही विल गेट 0. हाँ जी, मैं बताऊं यूसुफ और आप लोगों को. जी. वैसे मेरी चालाकियों ने मुझे काफी मरवाया. और ये देखें, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2 अलग जवाब हैं ये, मगर 2 अलग जवाब में दोनों को 0 मिला. कोई भी नहीं जीता. सो इट इज अ कॉमन फैक्टर हियर. और अब हम देखें तो मोहम्मद यूसुफ जी 15 मैचेस, 15 में से 11 ठीक हैं, 22 पॉइंट्स हैं. लाला के 15 में से 10 ठीक हैं, 20 पॉइंट्स हैं. मुश्ताक अहमद जो है अभी वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स खेलता हूँ जिसको नुकसान हो रहा है. 7 ठीक हैं, 8 गलत हैं, 14 पॉइंट्स हैं. और ये सूरत हाल है जी पॉइंट्स टेबल की. और मैंने हिंट भी दिया था कि आप देख लें कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है. हम दोनों होस्ट को उस टाइम वाइब आ रही थी, कनेक्शंस मिल रहे थे कि शायद नीदरलैंड कुछ हो जाए, लेकिन आप लोगों ने नहीं चूज किया. मैंने तो कल पहना ही ऑरेंज था, इस वजह से मैं आई वाज क्रेडिट गोस टू यू. और कल के मैच के ऊपर आ जाते हैं, कल की प्रेडिक्शंस आप लोग. बिल्कुल जी. सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंडियाज प्लान्स एंड इंडिया जो ग्रुप है उनका पूरा लड़कों का खेलने का. सो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, पुणे में ये मुकाबला होगा और ये टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी. बांग्लादेश हु नीड्स टू स्टैंड अप नाउ एंड प्ले फॉर देमसेल्व्स, एंड इंडिया who is standing really strong. Which is your team today? मुश्ताक भाई आप आ जाइए. मेरे पास चॉइस खत्म हो गई है.
पता है क्यों? अब मेरे पास चॉइस बहुत कम रहेगी, क्यों लंबा टूर्नामेंट अभी भी मैं चांस ना लूं। बिल्कुल अभी मैं खेल सकता हूँ, नहीं आप सेंसिबल खेल सकता हूँ। आप टर्न अराउंड कर सकते हैं। अच्छा चलो, मैं जिस तरह न्यूजीलैंड ने 3-4 विकेटों के बाद अपनी पार्टनरशिप लगाई ना, मैं थोड़ा सा ना सेंसिबल खेलने की कोशिश करता हूँ। अभी से बता रहा हूँ, सेंसिबल खेलूंगा, राइट टाइम पे चांस लूंगा। बिल्कुल इंडिया। ओके यूसुफ, मेरा ख्याल है कि आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुशी भाई को फॉलो करूं। इंडिया। लो मैंने कहा आज मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊं कहने लगे आप, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं भी यही कह, मगर शुक्र है शायद 2 पॉइंट लूज कर ही दे। बहुत पक्का प्लेयर है यूसुफ। खुल के खेल रहे हैं ट्विटर पे। हाँ यार बड़ा संभल के खेल रहे हैं। ये ट्विटर तो यहाँ पे डिपेंड करता है सरफेस। बिल्कुल ऐसे। अच्छा वैसे आप मुश्ताक अहमद की टीम भी इंडिया है, मोहम्मद यूसुफ की टीम भी इंडिया है, बट लेट्स मूव ऑन टू योर फेवरेट सेगमेंट विच इज #AskZKJ। शुरुआत करते हैं सवालों की। आसिफ गौहर है, सवाल कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को वीजे जारी नहीं करने थे तो फिर रियल पीसीबी ने टीम भेजने पर रजामंदी क्यों जाहिर की? बताएं। आसिफ गौहर ये कहते हैं जी, बताएं जी। हाँ टीम ने तो जाना ही जाना है, टीम को तो वीज़े दे रहे थे ना भाई। वो अगर लोगों को नहीं दे रहे तो वो बात मेरे ख्याल पूछ रहे हैं। हमारी फॉरेन जो ऑफिस वाले वो भी पूछ रहे हैं उनसे क्यों नहीं वीज़े दे रहे। मैंने जो खबर सुनी है तो हो सकता है कि वो वीज़े जारी कर दें, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है। मुझे भाई, do you want to answer this? I think Yusuf said it rightly. I think ICC का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान टीम को तो वो इशू नहीं होना चाहिए। और बाकी उनको चाहिए कि ICC को चाहिए कि they should actually tell them to give some visas to Pakistani fans. And टीम पाकिस्तान should participate. मतलब एक वर्ल्ड इवेंट से टीम पाकिस्तान को खुद को आइसोलेट नहीं, क्यों? बिल्कुल अच्छा जी, हमने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बड़ी बात की तो न्यूजीलैंड से ही सवाल आया है। असद है, हाफिज असद अनवर, वो सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम असद अनवर फ्रॉम न्यूजीलैंड। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मोहम्मद यूसुफ एंड वॉच्ड हिज ईच इनिंग इन 2006 in which he made the world record. My question to him, why Pakistan is not producing any good middle order batters in the last few years? Very good question. And मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जी। सबसे पहले असद के लिए कोई पैगाम? आपके बड़े फैन हैं असद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोगों ने दुआएं भी की होंगी। सामने देख के कैमरे में कहना असद भाई। आप लोगों की दुआओं से हम लोग परफॉर्म करते हैं। हमने कोशिश और मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन आप लोगों की दुआएं भी होती हैं जी। और दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं आ रहे आप, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें फ़र्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा और अच्छी विकटें। और जो मुझे लगता है, मैं अक्सर कह भी चुका हूँ कि हम जो पहले 90s में या जब ये लोग खेलते रहे हैं जिस बॉल से और जिन विकटों पे, मेरा ख्याल है हम वहाँ जाएं वापस, बैक टू द फ्यूचर, तो बैक टू द पास्ट उसमें जाएंगे तो मेरा ख्याल है, देखिए सारे बड़े प्लेयर उस फॉर्मेट से निकले हैं, उन कंडीशंस में निकले हैं। जितने भी आप फॉर्मर हमारे प्लेयर हैं सारे उस तरीके से निकले। अगर हम वापस जाएं वहाँ तो मेरा ख्याल है कि टफ क्रिकेट होती थी, क्योंकि वो बॉल मुश्किल होता था, टर्न भी होता था, थोड़ा सा बॉल बाउंस भी होता था, रिवर्स स्विंग भी होता था, हर तरह की कंडीशंस आपको खेलने को मिलती थी। सही। अगर ये कोशिश करेंगे तो जरूर प्लेयर आएंगे। मगर यूसुफ, ऑब्वियसली जब आपसे सवाल पूछा तो मैं भी एक सवाल जरूर पूछूंगी। आप बैटिंग कोच रहे, आप अभी भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस में हैं, क्यों हमें आपने एक मोहम्मद यूसुफ नहीं दिया? बिल्कुल सही कह रही हैं। मगर इसका जवाब यहीं पॉज कर देंगे, बिकॉज अब हम ये कल याद रखेंगे ये सवाल, क्योंकि यहाँ वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव पुट टुवर्ड्स यूसुफ कि क्यों हमें एक क्लासी बैटर पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने एक अगला मोहम्मद यूसुफ तैयार मौका मिल गया वैसे यूसुफ को। वक्त खत्म हो गया है और यहाँ पे जो है इंशाल्लाह कल आपसे जरूर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा उमर को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।